अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 149 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथा अध्याय जो कि है दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 17 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं स विकर्मणः अकर्मस्व बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। अर्थात कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म की बारीकियों को समझना बहुत ही मुश्किल है। ये मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे हैं। इसलिए व्यक्ति को सर्वप्रथम ये समझना बहुत आवश्यक है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। फिर कर्म करने की बात आती है। पहले समझो तो सही कि करना क्या है और करने योग्य क्या है। यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर वास्तव में कोई मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, भवबंधन से मुक्ति चाहता है, तो उसे सर्वप्रथम ये समझना होगा कि कर्म, अकर्म और विकर्म में अंतर क्या है। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कर्म, अकर्म और विकर्म, इनके अंतर को समझना बहुत आवश्यक है। उनका विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे अगले जन्म को निर्धारित करता है। कर्म है वही हमें जन्म के रूप में, कौन से परिवार में जन्म होगा, कौन सी गति होगी, उसके ऊपर हमारे कर्म है, उनके ऊपर ही निर्भर करता है। अब देखिएगा, कोई व्यक्ति एक ही समय में जन्मे हो, दो बालक, कोई एक राजा बनता है, कोई एक साधारण व्यक्ति बनता है, कोई अच्छे धनवान परिवार में जन्म लेता है, कोई एक गरीब परिवार में जन्म लेता है, कोई प्रभावी व्यक्तित्व वाला बनता है, कोई एक साधारण जीव वाला बनता है। कुंडली दोनों का समान है, जन्म दोनों का एक समय हुआ है, फिर भी अंतर क्यों? पूर्व जन्म के कर्मों से संबंध रहता है। कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करके हो सकता है अच्छे परिवार में जन्म ले, कोई व्यक्ति और अधिक पुण्य करके स्वर्गलोक में भी जा सकता है, कोई व्यक्ति और अच्छे पुण्य कर्म के ब्रह्मलोक तक जा सकता है, और कोई व्यक्ति अकर्म करके भगवत धाम जाने का रास्ता प्रशस्त कर सकता है। तो पहले हमें समझना होगा कि ये कर्मों की गति है वो किस प्रकार कार्य करती है। कर्म, अकर्म और विकर्म है क्या? कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, कर्म क्या है? ऐसे कर्म जो शास्त्रों के अनुरूप किए जाते हैं पर भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किए जाते, वे हैं कर्म। कर्म क्या है? ऐसे कार्य जो हमारी इंद्रिय भोग के लिए किए जाए, जो शास्त्रों के अनुरूप किए जाए, वेदों में बताए गए नियमों के अनुसार तो किए जाए, परंतु मात्र इंद्रिय भोग के लिए। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 2.42 और 43 में कहते हैं, अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारमयी शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जो कर्म तक ही सीमित है, उनको भगवान है वो अल्प ज्ञानी कहते हैं कि मात्र कर्म ही पूजा है। कर्मण्यवाधिकारस्ते, उसकी बहुत ही सुंदर व्याख्या करी थी हमने कि किस प्रकार लोगों को लगता है कि कर्म ही पूजा है, परंतु ये ज्ञात नहीं कि कौन सा कर्म है वो पूजा है। उस अवस्था में जो अल्पज्ञानी मनुष्य है वो वेदों की जो अलंकारमयी भाषा है कि कर्म करके हम अच्छे परिवार में जन्म ले सकते हैं, ये पुण्य कार्य करके हम स्वर्ग लोक में जा सकते हैं, उनको ये ज्ञान नहीं कि जैसे ही पुण्य क्षीण होंगे पुनः इस जगत में हमें धकेल दिया जाएगा। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति। जैसे ही पुण्य क्षीण होंगे तुरंत धक्का मारकर हमें इस जगत में पुनः भेज दिया जाएगा। इसलिए ये शास्त्रों के सिद्धांत को समझकर हमें इस ज्ञान को जानकर कि अकर्म करना है, कर्म तक ही सीमित नहीं रहना है। कर्म को करते हुए, विकर्म को तो पूर्ण रूप से त्यागते हुए, कर्म करते हुए अकर्म की स्थिति तक आना है। सकाम कर्म से भौतिक लाभ तो होते हैं पर शांति पाप कार्य भी हो सकते हैं। हम जो सकाम कर्म करते हैं, वेदों के अनुसार बताए हुए कर्म करते हैं, उससे भौतिक लाभ तो होते हैं परंतु पाप करने की प्रवृत्ति भी बनी रह सकती है। ये भी हमेशा चिंता बनी रहेगी कि कभी आपके हाथ से पाप कार्य हो सकते हैं।
दृष्टांत भक्तों, स्वर्ग लोक के राजा इंद्रदेव का दृष्टांत ले लीजिए। हम अच्छे कर्म करके स्वर्ग लोक तक जाने का इच्छा रखते हैं, किसी की मृत्यु भी होती है, कहते हैं ये तो स्वर्ग में गया होगा, स्वर्गवास हो गया, परंतु स्वर्ग में जाकर एक साधारण व्यक्ति बनेंगे, हम क्या सुखी रह पाएंगे। इंद्रदेव से भक्तों दृष्टांत लीजिए, इंद्रदेव है वो स्वर्ग के राजा हैं, फिर भी गलती करते रहते हैं। स्वर्ग के राजा एक बार अपने राजमहल में बैठे हुए थे, उनके गुरु बृहस्पति जी पधारे। अभी स्वाभाविक है, साधारण व्यक्ति भी जानता है जब गुरु आए तब हमें अपने स्थान से खड़े होकर उनका सम्मान करना चाहिए, उनका पाद प्रक्षालन करना चाहिए, उनको आसन देना चाहिए बैठने के लिए, कुछ मात्र खड़े होकर सम्मान तो कम से कम करना चाहिए। जब इस जगत का साधारण व्यक्ति ये नियम जानता है तो इंद्रदेव नहीं कर पाया भक्तों। अपने अहंकार में, अपने पद पावर की अभिलाषा में, उसके अहंकार में, गर्व में इतना सुना सोड़ा हो गया था कि अपने गुरु को भी सम्मान नहीं दे पाया, गुरु की तरफ देखा तक नहीं। क्यों कर पाया? क्योंकि वो स्वर्ग के भोग कर रहा था, उसके पास ज्ञान था, सकाम कर्म कर रहा था, परंतु उस अवस्था में गलती करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। उसके परिणाम क्या हुआ? बृहस्पति जी नाराज हो गए, रुष्ट होकर चले गए। जैसे गुरु रुष्ट हुए, देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। जैसे तुरंत असुरों को मालूम पड़ा, असुरों के गुरु शुक्राचार्य को मालूम पड़ा कि इंद्रदेव की शक्ति है वो क्षीण होने लगी है। तुरंत उन्होंने आदेश दिया अपने ऊपर आश्रित जनों को कि स्वर्गलोक पर आक्रमण कर लो। परिणाम ये हुआ कि वो स्वर्गलोक से खदेड़े गए भक्तों। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि इंद्र जैसे व्यक्ति भी सकाम कर्म करते हुए गलती कर सकते हैं। इतना ही नहीं भक्तों, उन्होंने गुरु का अपमान ही नहीं किया। दूसरी बार जब पद प्राप्त करने के लिए विश्व रूप को गुरु बनाया अपना, उस अवस्था में विश्व रूप है वो एक मुख से तो अपने देवताओं को आहुति दे रहा था, परंतु दूसरे मुख से वो जब उनके लिए यज्ञ कर रहे थे देवताओं के लिए, तब दूसरे मुख से अपने ननिहाल पक्ष वालों के, उनकी माता थी वो उन असुर कुल से थी और पिता थे वो देव कुल से थे, तो माता के पक्ष के लिए भी वो आहुति दे रहे थे ताकि उनको भी फल प्राप्त हो सके। इंद्रदेव को जैसे ही मालूम पड़ा, उन्होंने अपनी तलवार से अपने गुरु विश्व रूप का सर है वो धड़ से अलग कर दिया। गुरु हत्या का अपराध लगा उनको। भक्तों समझने वाली बात है, मोटे मोटे अक्षरों में मैं आपको जो बताना जा रहा हूं कि कर्म करते हुए भी व्यक्ति है वो गलती करने की प्रवृत्ति है वो बनी रह सकती है। इसलिए हमें कर्म से ऊपर उठना है, मात्र सकाम कर्म तक ही सीमित नहीं रहना है, सकाम कर्म से ऊपर उठना है। बोद्धव्यम स विकर्मणः। विकर्म क्या है? अभी कर्म तो हमने समझा कि शास्त्रों के आदेशों के अनुसार किया जाने वाला कर्म, वो है कर्म। उसके अनुसार कर्म करते हुए हम इंद्रिय भोग में बंधे रहते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, समाज में अच्छा व्यवस्था प्राप्त करते हैं, देवताओं को प्रसन्न करते हुए इंद्रिय भोग भी कर सकते हैं। दूसरा है विकर्म। विकर्म क्या है? जो शास्त्रों के विरुद्ध किया जाने वाला कर्म, यह है विकर्म। अनेक प्रकार के जुआ खेलना, मांसाहार करना, नशा करना, परिस्त्री संग करना, अनेक प्रकार के व्यभिचार करना, ये सारे के सारे विकर्म हैं। और आज का मनुष्य भक्तों बड़ी ही उग्रता के साथ, बड़ी आतुरता के साथ ये सारे के सारे कार्य करने के लिए हमेशा उतावला रहता है और बड़ी तेजी से अपनी अधोगति नरक की तरफ प्रवेश करता है। आज के आचार्य फ्लाइट में बैठकर उनके पीछे भाग रहे हैं कि कहीं तो पकड़ के उनको भगवत सेवा में लगाएं और उनका उद्धार हो सके, परंतु आज के मानव की दुर्दशा तो देखो, बड़ी तेजी से नरक की तरफ गमन कर रहे हैं, ये विकर्म करने के कारण। आज तो देखिए भक्तों, कर्म करे तब तक भी ठीक है, परंतु लोग तो विकर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं। आए दिन नशे की वस्तुओं को पानी की तरह प्रयोग कर रहे हैं। जुआ खेलना तो अपना व्यवसाय बना लिया है, मांसाहार करना तो अपना प्रिय भोजन बना लिया है, पर स्त्री संग करना तो अपना मात्र स्वयं की बहुत ही सुंदर सृष्टि मान बैठते हैं। बहुत ही अपने चरित्र के बारे में बखान करते हैं कि हाँ मेरे तो इतने संबंध है, मैं तो इतने लोगों के साथ घूमता हूँ। ये व्यभिचार है और यही कलयुग का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समय है भक्तों। आगे आने वाला समय और भी अगर हमने शास्त्रों का सहारा नहीं लिया, आचार्यों के मार्गदर्शन में कार्य नहीं किया, समय और भी भयंकर आ सकता है। और आपके बच्चों को अगर आप सही मार्ग पर धकेलना चाहते हैं, सही मार्ग पर लेके जाना चाहते हैं, तो भक्तों शास्त्रों का पठन कीजिए, भगवत गीता का ज्ञान अपने पुत्रों को प्रदान कीजिए। उस अवस्था में ही समाज की रक्षा हो सकती है।
मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है, यह जानना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य जीवन का ये कर्तव्य है कि वो ये जाने कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। जिस प्रकार अच्छा नागरिक होता है, एक देश का अच्छा नागरिक है, वो ये जानता है कि क्या उसको करना है, कौन से नियम का पालन करना है और कौन से नियमों के अनुसार अपने जीवन को नियम निर्धारित जीना है। अगर एक अच्छा नागरिक इस देश के सरकार के नियम के अनुसार जीवन यापन करेगा तब तो वो जीवन में सुखी रह पाएगा, और अगर नियम तोड़ेगा तो निश्चित रूप से कलह आएगा, जीवन में संकट आएंगे, कष्ट आएंगे और यहाँ तक कि हो सकता है जेल में भी जाए। जिस प्रकार इस जगत में अनेक प्रकार के अधिकारी रखे जाते हैं, पुलिस निरीक्षक है, सीबीआई है, एनआई है, डीआरआई है, अनेक प्रकार के विभाग हैं, वो हमारे ऊपर हर एक दृष्टि से निगरानी रखते हैं। कहीं से अगर कोई गलत कार्य किया, अगर सिग्नल तोड़ा तो हवलदार पकड़ेगा, अगर व्यापार में कुछ गलती किया जीएसटी अधिकारी पकड़ लेगा, अगर कुछ और बड़ा घपला किया देश के साथ देशद्रोह का तो डीआरआई वाले पकड़ लेंगे, अगर इनकम टैक्स में कुछ गड़बड़ी की तो इनकम टैक्स विभाग पकड़ लेगा, अगर कुछ देशद्रोही का बड़ा कार्य करने का प्रयास किया तो एनआई है वो पकड़ लेगा, सीबीआई है वो आपके पीछे लगेगा। ऐसे अनेक प्रकार के निगरानी करने वाले बड़ी बड़ी संस्थाएं आपके ऊपर निगरानी करने वाली है। उसी प्रकार भक्तों इस भौतिक सृष्टि के अंदर जैसे नियम का पालन करने वाले हैं, अनेक प्रकार के निगरानी करने वाले हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी ऐसे अनेक 12 प्रकार के जो आपके ऊपर निगरानी करने के लिए भगवान ने सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं। 12 पर्यवेक्षक हैं भगवान के, 12 प्रकार के, जो हमेशा आपके ऊपर निगरानी करते हैं, आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, और उनका लेखा जोखा है वो यमराज के वहां पे हमेशा स्टोर रहता है। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है तुरंत उसको खोलकर देखा जाता है कि उसने क्या किया है। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो 12 प्रकार के आपके ऊपर निरीक्षण करने वाले अधिकारी हैं कौन, ताकि हम उनसे सचेत रह सकें। जिस प्रकार किसी को मालूम पड़ता है कि ये इनकम टैक्स वाला है तो उससे बच के रहते हैं, ये हवलदार खड़ा है तुरंत सिग्नल पे आके रुक जाते हैं। जैसे ही मालूम पड़ता है कि ये गलत कार्य करने से वो पकड़ लेगा तुरंत सचेत हो जाते हैं। उसी प्रकार उन अधिकारियों के बारे में भी जानना आवश्यक है। तो वो 12 अधिकारी हैं, सूर्य, चंद्र, जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, दिन, रात, दिशाएं, वायु, यमराज और स्वयं परमात्मा। जब कोई कार्य करे ना तो भक्तों ये 12 प्रकार के जो 12 आपके ऊपर निरीक्षण करने वाले व्यक्ति हैं उनके विषय में हमेशा सचेत रहें। सूर्य है वो हमेशा आपको पूरा दिन कहीं भी किसी भी अवस्था में देखता है कि आप क्या गलत कर रहे हैं। चंद्रमा है वो रात्रि के समय आपको देखता है कि आप क्या गलत कर रहे हैं। जल है वो आपको जल के जो जहां पे भी जल है वहां पे अगर गलत कार्य करते तो हमेशा ध्यान रखें कि जल है वो आपको देखता हुआ प्रतीत हो रहा है। पृथ्वी है हमेशा आपको देख रही है, पृथ्वी माता, पृथ्वी के ऊपर जहां कहीं भी गलत कार्य करेंगे पृथ्वी की आपको ऊपर निगरानी रहेगी। आकाश है, अगर पृथ्वी से बच पाए तो आकाश आपके ऊपर निगरानी कर रहा है। अग्नि है वो आपके शरीर में भी विद्यमान है, सूर्य के प्रकाश के रूप में भी विद्यमान है, वो हमेशा आपकी निगरानी करती है। दिन है, रात है, दिन में दिन निगरानी करता है, रात को रात निगरानी करती है। दिशाएं हैं, चारों प्रकार की दिशाएं हैं। वायु, हवा है वो हर जगह उपस्थित है, अगर हवा नहीं रहेगी तो आप और हम मर जाएंगे, तो हवा है वो हर जगह उपस्थित रहती है। यमराज की निगरानी से कौन बच पाया है भक्तों। और अगर इन सब से आप बच जाएं, बचना तो बहुत मुश्किल है। जो एक एक आयुध हमने सुना है भक्तों, उनसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, परंतु अगर इन सब से बच गए तो परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठे हैं ना, वो हमेशा हम पर निगरानी करते हैं। उनकी दृष्टि से कोई नहीं बच पाएगा भक्तों। इन सब को ध्यान में रखते हुए जब भी आगे से कोई गलत कार्य करें तब उनसे हमेशा सावधान रहें, और अच्छा कार्य करें तब किसी व्यक्ति को दिखाने का प्रयास मत कीजिए। ये भगवान के द्वारा रखे हुए पर्यवेक्षक हैं, वो आपके एक एक कार्य का निगरानी रख रहे हैं। निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। इस जगत के लोग आपको क्या प्रशंसा देंगे, क्या वाहवाही देंगे, भगवान के वहां से आपको तोहफा मिलेगा भक्तों। तो अच्छा कार्य करने के लिए हमेशा ये ध्यान में रखें कि निश्चित रूप से मुझे कार्यों को कोई देख रहा है, मुझे प्रेरणा देने वाला है। और गलत कार्य करते वक्त भी ये ध्यान रखें कि निश्चित रूप से मुझे कोई देख रहा है, उनकी निगरानी करने वाला है, और उसका दंड निश्चित रूप से मुझे मिलेगा। जब व्यक्ति ये जान लेगा ना तो गलत कार्य नहीं करेगा और अच्छे कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। भगवान की शिक्षाओं के विपरीत किया जाने वाला कर्म विकर्म है, आत्मा नहीं शरीर।
भगवान की शिक्षाओं के विपरीत किया जाने वाला कर्म है उसे विकर्म कहा गया है। ये विकर्म की दूसरी परिभाषा है। अर्थात भगवान ने कहा है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और हम इस शरीर को ही मैं मान बैठते हैं। तो ये शरीर को मैं मानकर शरीर से संबंधित जो भी कार्य करेंगे वो विकर्म की स्थिति में आएंगे। विकर्म की परिभाषा बताते हुए आचार्यगण बहुत ही सुंदर दृष्टांत देते हैं कि किस प्रकार हमारे जो विकर्म के कार्य हैं उसके अनुसार अगर हम कार्य करेंगे ना तो जीवन में मात्र कलह ही आएंगे। कुछ समय के लिए हमें आनंद की अनुभूति होगी, परंतु दूसरे ही क्षण वो दुख का कारण बनेगा। भक्तों, इसके लिए नशा करता है व्यक्ति, थोड़ा देर तो हो सकता है उसको आनंद आता होगा, मुझे तो नहीं लगता आनंद आता होगा। इतना घटिया चीज स्वीकार करके जीवन में नशा करने के उपरांत बड़े से बड़ा धनवान व्यक्ति भी कहीं रोड पर पड़ा हुआ प्रतीत होता है। क्या आनंद आता होगा उस अवस्था में। समाज में न तो मान मर्यादा रहती है, न सम्मान रहता है, दूसरे की व्यभिचार करता है, वो भी हर जगह निंदा ही पाता है, मांसाहार करता है, दूसरे जीवों को पीड़ा देता है, अनेक प्रकार के कष्ट देता है, स्वयं का पेट तो बिगाड़ता है, दूसरे जीवों का भी अत्याचार करता है। अनेक प्रकार व्यभिचार में मात्र दुख आता है। वहां से हम सुख चाहते हैं परंतु दुख ही आता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि इस विकर्म से ऊपर उठने का प्रयास कीजिए। अकर्मण्य बोद्धव्यम, अभी है अकर्म, जो करने योग्य कर्म है एकमात्र अकर्म, उसे कोई भी व्यक्ति करेगा ना वो व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं बंधेगा। वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा, अकर्म करना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला कर्म। अकर्म की परिभाषा क्या है, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला कर्म है, उसे कहा गया है अकर्म। या ऐसा कार्य जो आपको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दे, या फिर यूं समझे कि ऐसा कार्य जो आपको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दे वह है अकर्म। या फिर आत्मा के लिए किया जाने वाला कार्य, जिस भाषा में भी आप समझना चाहे, ये न के न प्रकारेण हमें कृष्ण की सेवा में लगना है। ये कार्य मात्र किया जाएगा तो संपन्न कृष्ण भावनामृत में रहकर ही इस कार्य को हम संपन्न कर पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला कर्म है वो अकर्म है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म के को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना बहुत ही आवश्यक है। इस कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए या अकर्म करने के लिए हमारा जो संबंध है भगवान के साथ उसको जानना बहुत अनिवार्य है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे अक्सर हर एक व्यक्ति को जो कृष्ण बुक है, कृष्णा, वो बुक पढ़ना चाहिए। उसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया गया है। और जब व्यक्ति कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनेगा, समझेगा, तो हमेशा वही स्मरण करता रहेगा। उस अवस्था में वो गलत कार्य नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में जिसने ये भली बात ही समझ लिया है कि वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है, वह कभी भी विकर्म करता हुआ प्रतीत नहीं होगा। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, जीवेरो स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, हमारा स्वरूप है कि हम भगवान के दास हैं, और जब दास के रूप में ही हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तब भगवान तो प्रसन्न होंगे, साथ ही साथ आप और हम भी प्रसन्न होंगे। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? भगवान की सेवा में हर एक जीव को लगाना। यही भगवत गीता का एकमात्र लक्ष्य है। अर्जुन को ज्ञान इसलिए दिया गया क्योंकि अर्जुन है वो भगवान की सेवा से विमुख होना चाह रहा था, अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय लेना चाह रहा था। तब भगवान ने पूरी भगवत गीता सुनाने के उपरांत अर्जुन ने कहा कि बोलो कृष्ण, क्या करना है, क्या करने योग्य है मेरे लिए। और जब उस अवस्था में अर्जुन ने कर्म किया ना, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म किया, और उस अवस्था में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ सफलता को प्राप्त किया। अर्जुन के संदर्भ में आचार्यगण बताते हैं कि अगर अर्जुन भगवान के कहे अनुसार कार्य करता है तो वह अकर्म है। आचार्यगण कहते हैं कि अर्जुन ने जब भगवान के कहे अनुसार कर्म किया वह अकर्म हुआ, परंतु अगर उससे पहले अर्जुन क्या चाहता था, युद्ध से पलायन करना चाहता था, वो विकर्म था। अगर अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार कर्म करता तो वो उसका सत्कर्म माना जाता, उस अवस्था में वो स्वर्गलोक की प्राप्ति करता। परंतु अगर युद्ध क्षेत्र से पलायन करके सन्यासी बनना चाह रहा था वो विकर्म था, क्योंकि वो अपने स्वभाव के अनुसार कर्म नहीं कर रहा था, अपनी वृत्ति के अनुसार कर्म नहीं कर रहा था, वो विकर्म था। परंतु उससे भी श्रेष्ठ
कर्म और कर्म से श्रेष्ठ अकर्म, उसने भगवान के कहे अनुसार कर्म किया, उस अवस्था में उसने पूर्ण सफलता को प्राप्त किया। आज का मानव अज्ञानता के कारण विकर्म की राह पर चल पड़ा है और अधोगति की तरफ तेजी से प्रगति कर रहा है। आज का मानव विकर्म करने के कारण तेजी से अधम मार्ग की तरफ, अधोगति की तरफ प्रवेश कर रहा है। गहना कर्मणोगति, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है भक्तों। पिछले श्लोक में हमने समझा था कि कर्म की गति है वो कितनी गहन है, क्योंकि व्यक्ति हर एक अवस्था में मोहित हो जाता है और उस मोहित हुई अवस्था से बाहर निकलने के लिए उसे अनेक प्रकार के आचार्यों के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रमाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो कुरु परंपरा में हो। अगर हम कृष्ण भावनामृत में जीवन यापन करेंगे तभी अकर्म कर पाएंगे, और कृष्ण भावनामृत जीवन यापन करने के लिए हमें अनेक प्रकार के आचार्य हैं, साधुगण हैं, उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उनके कहे अनुसार, बताए अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार जब जीवन में कार्य करेंगे तभी हम कृष्ण भावनामृत में रहकर ही कार्य कर पाएंगे। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाता है। अतः वरना व्यक्ति, बड़े सा बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति भी इस कृष्ण भावनामृत के जीवन यापन करने में भी मोहित हो जाता है। एक बार अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझने वाला भगवान को अपने तपस्या से प्रसन्न कर लिया। जब भगवान उसके समक्ष प्रकट हुए तो भगवान से कहने लगा, हे भगवान, आप बताइए कि इस जगत का समय और आपके वहां का समय में क्या अंतर है। भगवान ने कहा कि मेरे धाम का समय 1 मिनट और आपके यहाँ का समय 1000 वर्ष। और बोले धन में, तो बोले मेरा 1 रुपया, आपके वहां का 1 करोड़ रुपया। तो उस व्यक्ति ने कहा, भगवान एक छोटा सा निवेदन है। बोले बताइए क्या। बोले कि आपके यहाँ का 1 रुपया मुझे प्रदान कर दीजिए। व्यक्ति सोचा कि मैं बुद्धिमान हूं, भगवान के समक्ष कहा कि मुझे 1 रुपया प्रदान कर लो। भगवान ने कहा 1 मिनट रुको, आया मैं। आप समझ गए होंगे 1 मिनट यानी कि 1000 वर्ष रुको, अभी मैं आया। तो भगवान को कौन बेवकूफ बना सकता है। भगवान कहते हैं कि सलियों में सबसे बड़ा मैं सलिया हूं। अगर मेरे साथ कोई धूर्तता करने का प्रयास करेगा, कोई दगा करने का प्रयास करेगा, वो स्वयं को धोखा देता हुआ प्रतीत हो रहा है। दुर्योधन ने भगवान के साथ दगा करने का प्रयास किया, सोचा कि मैं नारायणी सेना ले लूंगा, कृष्ण को नहीं चाहिए, परंतु अंत में हुआ क्या, परिणाम आपके समक्ष है भक्तों। इसलिए भगवान के सभी समक्ष कभी सतुराई करने का प्रयास मत करना। मात्र अर्जुन की भांति हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करते हुए उनके आशीर्वाद पर ही निर्भर रहने का प्रयास कीजिए। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। इसलिए तो भगवान बहुत बड़े कृपालु हैं। उन्होंने स्वयं अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में ज्ञान देने का प्रयास किया, निश्चय किया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि कर्मों की गति है वो बहुत गहन है। अर्जुन है वो उसको भली भांति समझ नहीं पाएगा बड़ी आसानी से। और भगवान स्वयं भक्तों के वश में होने के कारण अपने भक्तों पर करुणा करने के लिए उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान स्वयं अर्जुन को प्रदान किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी। अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। भगवान स्वयं ने अर्जुन को भगवत गीता की शिक्षा दी है, और जो अर्जुन के पथ पर चलेगा वो शिक्षा भगवान से प्राप्त करता हुआ प्रतीत होगा। उस अवस्था में वो कभी विचलित नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान के निश्चय कर सकते हैं। धर्म को हम अपनी कल्पित धर्म धारणा से नहीं समझ पाएंगे। धर्म है वो साक्षात भगवान के द्वारा जो बताए गए नियम है उसके अनुसार ही पालन किया जा सकता है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीता। भागवतम 6.3.19 में वर्णन आता है, अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। अपूर्ण सिद्धांत के द्वारा, आज के वैज्ञानिकों का सिद्धांत है वो अपूर्ण है भक्तों। एक सिद्धांत देता है, दूसरा आता है उसको पलटकर तीसरा सिद्धांत देता है, तो ये सिद्धांत अपूर्ण हुआ, पूर्ण नहीं हुआ। भगवान द्वारा ज्ञान है वो पूर्ण है। भगवत गीता एक बार कही गई, करोड़ों वर्षों तक चली, उसके बाद वापस गया ज्ञान। आज 5000 वर्ष से चल रहा है, कोई त्रुटि नहीं, किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं, किसी को चेंजेस करने की कोई आवश्यकता नहीं। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, ब्रह्मा, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करे।
व्यक्ति को चाहिए कि अपनी मनोकाल्पिक धारणा से जीवन यापन करने की बजाय जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, भगवान ब्रह्मा जी है, शिव जी है, नारद है, असित है, देवल है, व्यास है, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, ऐसे जो महान महान संत हुए हैं, महान महान व्यक्ति हुए हैं, उनके आदेशानुसार कर्म करें। उनके आदेशानुसार कर्म करने का अर्थ है व्यास देव ने जो शास्त्र लिखे हैं उनके अनुसार जीवन यापन करें, तभी जीवन में सुखी हो पाएंगे। अपनी मनोकाल्पित धारणा से कितना ही प्रयास क्यों ना करो, अंत में दुख और धोखा ही पाएंगे। आज हम देखते हैं कि अलग अलग योनियों में अलग अलग परिवारों में जन्म मिलता है, उसका कारण है हमारे पूर्व जन्म के कर्म। तो अभी हमने आज कर्म, अकर्म और विकर्म का बहुत ही गहन सिद्धांत को समझने का सरल भाषा में प्रयास किया कि कर्म क्या है, जो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म किया जाए, परंतु उसमें इच्छा क्या रहती है, अपने इंद्रिय भोग, भगवान की प्रसन्नता नहीं, वह कर्म है। और जो शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध किया जाने वाला कर्म है वह है विकर्म। और जो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला कर्म है, कृष्ण भावनामृत में रहकर, वह है अकर्म। अभी निश्चय आपको करना है, आपको कर्म करना है, विकर्म करना है या अकर्म करना है। हमने सिद्धांत बता दिया कि सर्वश्रेष्ठ कर्म है वो अकर्म है, उसके नीचे कर्म है। और विकर्म तो करने का कभी प्रयास भी मत कीजिएगा। अर्जुन ने क्या किया था वो मैं आपको बता देता हूं। अर्जुन ने किया था अकर्म, और अकर्म करके वो सफलता को प्राप्त हुआ था। कर्म की गति समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होगी और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। बहुत सरल भाषा में भक्तों इस श्लोक की व्याख्या है कि हमें जीवन में अकर्म करते हुए जो आचार्य हुए हैं, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत जीवन यापन किया है, उसके मार्गदर्शन में कार्य करते हुए अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाए, अपने जीवन को पालन करें। और इस प्रकार आप कृष्ण भावनामृत जीवन यापन करते हुए जीवन में सफल हो पाएंगे, सुखी हो पाएंगे और अंत में भगवत धाम जाने के लिए अधिकारी बन पाएंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 17 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।